सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया अभी। तो एक बार आप दोबारा डिजाइन देख लो। हमारा मेन मोटिव है आज कि आज हमने 4000 वाले नेटवर्क को 50 से पिंग करवाना है। ठीक है, तो इंटरवीलन आप ऑलरेडी कर चुके हो 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को जोड़ने के लिए। तो एक बार मैं आईपी एड्रेसिंग कंफर्म कर देता हूं जिसकी। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद है वैसे इंटरवीलन क्या करता है? अगर आपको याद है तो आप अपने चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हो, क्योंकि CCNA के अंदर भी हमने ये किया था। तो यहां पे मैं F0/0 को सिंपली नो शट कर रहा हूं। ठीक है जी। और उससे पहले इंटरवीलन है, नो शट तो मैंने कर दिया, चलो कोई नहीं। पहले स्विच के ऊपर जाके वीलैंस बनाना हमारा टास्क है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन। तो एक वीलैन मैंने 10 बनाई है, ठीक है, जिसका नेम हमने नेटवर्किंग दिया है। और एक वीलैन हमने 20 बनाई है, जिसका नेम हमने पाइथन दिया है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम। अच्छा, किरण का एक मैसेज आया, सर सेम स्विच पर डिफरेंट नेटवर्क आईडी की कनेक्टिविटी होती है। ओके, ठीक है, डिफरेंट नेट सेम स्विच पे भी हो सकती है, मल्टीपल स्विचेस पे भी हो सकती है, लेकिन कैसे कनेक्टिविटी होती है उसके पीछे रीजन क्या है? वीलैन बना दी मैंने 10 और 20 यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके डू शो वीलैन के अंदर 10 और 20 पाइथन नेटवर्किंग। तो ये F0/2 और F0/3 इसको वीलैन 10 में डालना है। इंटरफेस रेंज FA0/2 to 3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। और 2 3 के बाद ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है। 4 और 5 इंटरफेस रेंज 0/4 to 5, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। और जो मेरा राउटर के साथ लिंक लगा होता है जी, ठीक है जी, जैसे F0/1 लगा है इधर, उसको मुझे करना है ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लेकिन आपको याद होगा, ठीक है, कल हम जब कर रहे थे इसमें मैंने मल्टी लेयर स्विच लिया था तो स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल किया था। आज मैंने लेयर 2 स्विच लिया है तो इसने इजीली स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया। तो ये किया था हमने। तो अब अगर मुझे इधर पहले आईपी दे देते हैं, 10 के पीसीज को 20 से पिंग करवाना है। 10.0.0.2, 255, 255, 255, 248, 10.0.0.1। ठीक है जी, इधर दे देता हूं मैं 10.0.0.3, गेटवे दे दिया 10.0.0.1। सिमिलरली जो ये पीसी हैं हमारे 20.0.0.2, 20.0.0.1 और 20.0.0.3, सॉरी। तो उसके बाद अब 10 और 20 की आईपी दे दिए हैं, इसको ट्रंक कर दिया है। अगर आप इंटरवीलैन या राउटर ऑन स्टिक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे F0/0 को नो शट करना पड़ेगा और FA0/0.1 यहाँ पे एक कमांड लगानी पड़ेगी, encapsulation.1q VLAN 10, और गेटवे देना पड़ेगा 10 का। याद है ये? FA0/0.2 encapsulation.1q 20 और आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 20.0.0.1 का। तो ये CCNA में हमने कर लिया था। ठीक है, डू शो हिस्ट्री कि अगर आप किसी राउटर के सब इंटरफेस बना के उसकी एनकैप्सुलेशन चेंज करते हो तो जो नीचे डिफरेंट नेटवर्क आईडी वाले पीसी हैं
वो स्विच के थ्रू पिंग नहीं होते, लेकिन वो राउटर के थ्रू सक्सेसफुली पिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहां से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग 20.0.0.2 या 3 करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर वीलैन का टास्क हमारा डन हो गया। नाउ टास्क इज कि यहां पे कनेक्शन करने के बाद राउटिंग के साथ एक हमें टास्क चाहिए कि 10 वाले, 20 वाले, 50 वाले, 40 वाले, 30 वाले ये सारे आपस में पिंग हो। ठीक है, तो आपने मुझे चैट में बताना है जब तक मैं आईपी एड्रेसिंग कर रहा हूं कि यहां पे मैं क्या चीज यूज करूं, क्या रेंज यूज करूं। यहां मैं 10 का आईपी यूज करूं या मैं यहां पे 20 का आईपी यूज करूं। और ट्रंकिंग में कर देता हूं ऑलरेडी, तो आप बाद में ये ना कहें कि सर ट्रंक करो, ये कमांड मैं कर देता हूं अपनी तरफ से। तो मैं जब तक आईपी दे रहा हूं पीसीस को, तब तक आप मुझे बताओ कि इस वाले राउटर पे मैं कौन सा नेटवर्क दूं। बताते रहो आप, तो चैट लिखते रहो यहां पे। यहां पे मैं आईपी दे देता हूं 20.0.0.3 या 2। तो यहां मैंने दे दिया 50.0.0.2, 50.0.0.3 और 240। और जो इसका गेटवे होगा यहाँ पे F0/1 का, वो 50.0.0.3 होगा, तो वो मैं दे दूंगा। लो दे ही देता हूं यहाँ पे। इंटरफेस FA0/1 48 ये दे दिए यहाँ पे। और ऊपर वाले नेटवर्क में मैंने दे दिया जी F0/1 को और अभी तो मैं आपके सामने ये ऑनलाइन बैच है तो बना रहा हूं ये डिजाइन आपको बताने के लिए। अगर आप ऑफलाइन आते तो पहले ये डिजाइन आपने खुद कॉन्फ़िगर करना था क्लास में, फिर प्रॉब्लम मैं खुद डालता उसके अंदर। लेकिन अब मुझे पता नहीं ना चलेगा कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा डिजाइन में बना के दे देता हूं, आप सिर्फ मुझे आंसर करोगे टी शूट के। तो एक दो चैट्स आई हैं मेरे पास, चेक करता हूं मैं कि क्या आंसर लिखा है जी आपने। तो ये मेरा 40 का नेटवर्क हो गया ऑन। अब ये F0/1 जो ये वाला राउटर है मेरा, इस पे 30.0.0.1 दे देता हूं एक। और इधर F0/0 पे आईपी एड्रेस 30.0.0.2 दे देता हूं। हो गया जी। और जो लास्ट में राउटर 2 है इसका F0/1 जैसे उधर नो शटडाउन किया है, नो शटडाउन कर दिया जी। अब हमें पता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा यहाँ पे, कोई PIGRP OSPF, तो पिंग हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा इसमें। ओके, जस्सी दीवान ने मैसेज किया है कि सर यहाँ से स्क्रीन सेम वैसे ही करने लग गया पहले की तरह। तो मैं कौन से राउटर पे था, R2 के ऊपर। तो जस्सी दीवान ने बोला कि आप 20 का आईपी दो। ओके, अगर मैं 20 का आईपी दे देता हूँ यहाँ पे, इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.123 दे चुका हूं मैं, 4 दे देता हूं जी, 248। ठीक है जी, नो शट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो चेक कर लेते हैं जी। इन प्रोग्रेस आया पहला आईपी, तो ये तो इन प्रोग्रेस के अंदर चला गया जी, चेक कर लो। तो ये फेल हो गया। आपका आंसर था कि यहां पे मैं
2000 की रेंज का कोई आईपी दे दूं, मैंने 20004 ले लिया तो ये नहीं कर रहा पिंग। अब बताओ, नो कर देता हूं जिसको मैं। तो जो कंपनी के अंदर डिजाइन होंगे उसमें आपको बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। कंपनीज डिजाइन के अंदर आपको यही सेम टॉपिक्स आएंगे कि आप कैसे कर सकते हो इसे, कैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रंक मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये मेरा 20 का आईपी दे रहा हूं तो भी नहीं चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे FA 0/0 10 का आईपी दे दूं कोई, अब दे दिया 10 का आईपी, चेक कर लेते हैं 10004। तो जब ये राउटर इस राउटर से ही पिंग नहीं करेगा तो आगे मैसेज पास होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताओ जी, बाकी तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। ठीक है, चलो जब तक आप ये वाला आंसर ढूंढ रहे हो, अगला आंसर मैं दे देता हूं कि अगर आपने ये पीसीज को इधर पिंग करवाना है तो आप कोई भी राउटिंग कर दो जी इस पे। ठीक है, तो वो आपका स्विचिंग के अंदर इंटर वीलैन राउटर आ गया OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0.0.0.7 एरिया 0। तो मैं बैकबोन एरिया ले रहा हूं अभी, एरिया 0 नेटवर्क 30 का दे दिया, एरिया 0। ठीक है, इस राउटर पे राउटिंग होगी मेरी, इस वाले राउटर पे 30 और 40 का नेटवर्क है। एरिया 0, उसके बाद नेटवर्क 40 का है, एरिया 0। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अगर ये दो राउटर पे राउटिंग हो गई है तो इतना श्योर है कि ये अगर यहां पिंग कर सकता है तो अभी आगे भी पिंग करेगा। और ये VLAN 10 वाला पीसी अब 40 वाले पीसी से भी पिंग कर सकता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद VLAN 20 वाला पीसी है, वो भी यहाँ पे पिंग सक्सेसफुल हो गया। मतलब आपका पैकेट यहां से आपस में भी पिंग कर रहा है, आपका पैकेट राउटर और स्विच से भी पिंग कर रहा है। OSPF में इस पे भी लगा देता हूं, नेटवर्क कौन सा था यहाँ पे 50 का। ठीक है जी, हो गया यहाँ पे भी। लेकिन यहां पे राउटिंग करने के बावजूद भी ये यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। अब आप उसका आंसर करो जी, वाई। एनी आइडिया दो, तो अपने अपने विचार दो जरा। ओके, तो किरण ने बोला कि यहाँ पे भी आप वो कर दो, यहाँ पे इंटरवीलन का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे, इंटरवीलन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन व्हाट विल बी योर गेटवे। मान लो आपने एनकैप्सुलेशन .1Q10 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने आईपी दे दिया 10.0.0.1.2.3 दे चुके हो, 4 दे दिया। ठीक है, ये कर दिया 48 और यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, बिल्कुल 20 कर दिया हमने और यहाँ पे आईपी दे दिया जी 20.0.0.4। तो मैंने यहाँ पे भी इंटरवीलन राउटिंग कर दी है। क्या मेरे पीसी अब यहाँ पिंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, और एक रिकॉर्डिंग मैंने रिज्यूम कर दी है। यहां से यहां क्या पिंग हो रही है? यहां से इस राउटर से यहां पे पिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहां से अगर पिंग करनी है PING 20.0.0.4 हो गया जी। और यहां पे पिंग कर दी हमने 10.0.0.4। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इनको राउटिंग OSPF में डाल देता हूं। राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 20.0.0.0।
एरिया 0। ठीक, तो मैंने यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही एक इंटर वीलन का कॉन्सेप्ट डाल दिया, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बाय एनी चांस अगर ये लिंक डाउन होता है, ये वाला F0/0, अभी पहले पिंग करके देख लेते हैं अपना टास्क, क्या ये पिंग यहां पहुंच गया है? बिल्कुल, हमारा टास्क बिल्कुल सॉल्व हो गया है। तो ये इसको मैं आपको कुछ ऐसे दिखा देता हूं, ये देखो पैकेट गया, मेरा टास्क सॉल्व हो चुका है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, पैकेट पहुंचा नहीं शायद, ये गया, लो जी सक्सेसफुल। अब ये तो हो गया ऑप्शन, मान लो ये क्रॉस है, ये वाली वायर बंद हो गई। ठीक है जी, ये वाली वायर जैसे ही बंद हो गई, अब पैकेट यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, हो रहा है जी? नहीं हो रहा, मैंने वायर दोबारा लगा दी, अब मेरा पैकेट यहां से यहां ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, जब हमने यहां भी एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू कर दिया है, तो यहां भी कर दिया है, तो ये तो होना चाहिए आपस में। अब हो रहा है ये, अगर ऊपर वाली वायर लगी हुई है तो हो रहा है ये। तो अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो, सिमुलेट करो इसे, देखो जो असली इंटरवीलन हो रही है हमारी, वो हमारी राउटर 1 के थ्रू ही हो रही है। देखो ध्यान से, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब गेटवे की बात आती है यहां पे, तो वो 10.0.0.1 को एज ए गेटवे मानता है। तो इस चीज का सोल्यूशन करने के लिए मेरे पास सेकंड ट्रिक क्या है कि जहां आपने इतना बड़ा टास्क लिया है इंटरफेस FA 0/0.1 करने का, नो IP एड्रेस कर देते हैं जी, वहां पे नो IP एड्रेस कर दिया जी मैंने फिर से वहां पे, और यहां पे मेरे पास अब इंटरफेस नहीं रहा। ठीक है, नो इंटरफेस FA 0/0.1 और 0/0.2। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस बचा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर बाय एनी चांस, अब आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, किरण का आंसर आया था, अगर यहाँ पे इस स्विच के साथ कल को 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते रहे राउटर, तो क्या हम सबके ऊपर एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू चेंज करेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हम अपने 2 पीसीज के लिए, अपने नेटवर्क के लिए ISP वाले राउटर को थोड़े डिस्टर्ब करेंगे बार बार, जितने भी जुड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक नया नेटवर्क ले सकते हैं 60.0.0/30। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो दे दिया आपने 60.0.0, F0/0 पे तो हम दे देंगे यहाँ पे इंटरफेस FA 0/0, यहाँ पे दे देंगे जी हम 61 255 255 255 लेकिन यहाँ पे कहाँ देंगे IP? तो सीधी सी बात है जी, यहाँ पे आपका जो मेन इंटरफेस है वो तो खाली है ना, उसको तो कोई IP नहीं दिया आपने। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक 60 का नया नेटवर्क दे दो। उससे क्या होगा, नए नेटवर्क से राउटर OSPF 1 में भी डाल देते हैं जैसे, ठीक है जी, और इधर भी राउटर OSPF 1 में 60 को डाल देते हैं। ये देखो हो गया OSPF डन। अब मुझे यहां पे कोई भी इंटरवीलन बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसने डायरेक्टली इससे पिंग करना है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपके पैकेट यहां से यहां जा रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेन इंटरफेस को 60 का IP दिया है।
सब इंटरफेस में 4.2 बिलियन तक कितने भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर आपके पास ऐसा डिजाइन आ जाए तो आप सब इंटरफेस की जगह नॉर्मल इंटरफेस का यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर ऐसा डिजाइन आ गया आपके पास कि ट्रैफिक आगे पास करवाना है, तो कोशिश किया करो कि इस ट्रैफिक को जो आपने यहां से यहां पहुंचाया, यहां से यहां पहुंचाया, वो अलग ट्रैफिक रहे। ये जो वायर लगी है स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच और स्विच टू राउटर, इसका नेटवर्क आप अलग बना दो। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रैफिक भी आगे पास हो गया, हमें इंटरवीलन भी नहीं बनाना पड़ा। इससे फायदा ये भी है कि मान लो कल को कोई एक और नया राउटर इधर आता है, ठीक है, और हमें बस उसका ट्रैफिक इधर से इधर लेके जाना है, तो मैं 30 की जगह यहाँ पे /29 कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, /29 करने से 1 2 तीसरा आईपी में इसको दे दूंगा और बाकी ट्रैफिक में इधर से इधर पास करवा दूंगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको, इंटरवीलन राउटिंग?